नमस्कार मित्रों, आज मैं सूर्य रेखा की बात करता हूँ। सूर्य रेखा पे जो चिन्ह होते हैं तो कौन सा चिन्ह क्या आधे फल देता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। पहला है, अगर सूर्य रेखा पर कोई क्रॉस है, एक क्रॉस है या कई क्रॉस हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में असफल होगा और उसको नौकरी छूटने की स्थिति आ सकती है। उसकी नौकरी छूट सकती है, सर्विस में बाधा आ सकती है, समस्या हो सकती है नौकरी में, तो और उसको कलंक लग सकता है, डिफेम हो सकता है अपने जीवन काल में। तो ये चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह सूर्य रेखा पर अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा बात करते हैं, अगर सूर्य रेखा को मस्तिष्क रेखा से आती हुई की कोई रेखा काट देती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए गए निर्णय के द्वारा असफल होता है जीवन काल में, या उसके रिश्तेदारों से उसको धोखा मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दो तरह से समस्या हो सकती है, क्योंकि ये इस लाइन ने ये हृदय रेखा को काटते हुए निकल गई है और ये ब्रेन लाइन से शुरू हो रही है और इसने सर्विस रेखा को काट दिया है। तो ऐसा इसका योग बनता है कि या तो ये अपने रिश्तेदारों से इसको धोखा मिलेगा या अपने लिए गए निर्णयों से भी ये व्यक्ति असफल होगा जीवन में। तो ये अच्छा योग नहीं माना गया है। अगला है, बात करते हैं कि अगर सूर्य रेखा का आधार कोई त्रिभुज है, अगर सूर्य रेखा का किसी त्रिभुज से शुरू होती है, सूर्य रेखा का जो आधार है वो त्रिभुज है, तो ये एक अच्छा योग माना गया है और हस्तरेखा विज्ञान में इसे राजयोग की श्रेणी में माना जाता है। और यह अगर उसके गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत उठा हुआ है, उन्नतशील है, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग प्राप्त करेगा और उसके जीवन में राजयोग फलित होगा और वह व्यक्ति उच्च सर्विस योग में भी होगा। ऐसा व्यक्ति IAS, PCS या उच्च पद पर आसीन हो सकता है, सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है। अगर छोटे परिवेश में रहता है तो वह ग्राम प्रधान भी हो सकता है। तो ये इसको राजयोग की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसके और पर्वत भी उच्च होने चाहिए, ये इसके साथ ये शर्त भी है, तभी ये राजयोग फलित होगा। और अगला है कि अगर इस तरह से सूर्य रेखा में इस तरह से कई ब्रांचेज होती हैं तो ये ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में काफ़ी प्रयास करने के बाद ही सक्सेस प्राप्त करता है, सफल होता है। उसको कई प्रयास के बाद सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तब वो अंततः सफल होता है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि ये राजयोग होता है, लेकिन ये राजयोग भंग होगा, उसको राजयोग भंग कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत भी ही निम्न है, उसमें बहुत अच्छे चिन्ह होने के बावजूद, सूर्य रेखा में बहुत अच्छे चिन्ह है लेकिन उसका सूर्य पर्वत लो है, डाउन है, तो ऐसा ये योग अच्छा नहीं माना गया है और इसको राजयोग अच्छे चिन्ह हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का त्रिभुज आधार से शुरू होकर के और ये सूर्य रेखा आती है, लेकिन उसका सूर्य पर्वत निम्न है और ये बुध पर्वत भी निम्न है, गुरु पर्वत भी निम्न है, पर्वतों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको लो सन माउंट है, सूर्य पर्वत भी लो है, तो वो इसका राजयोग भंग की संज्ञा दी जाती है। तो ये राजयोग के चिन्ह होने के बावजूद ये पर्वत चूंकि निम्न है तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और उच्च है, इसी में अगर पर्वत उच्च है, जैसे मैंने बताया, अगर ये सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, बुध पर्वत उच्च है और उनमें कुछ अच्छे चिन्ह हैं तो वो एक अच्छा परिणाम देते हैं, निश्चित तौर पर देता है। सूर्य रेखा अगर ब्रेक हो जाए, जैसे ये सूर्य रेखा है, इस तरह से अगर ये आ रही है और ब्रेक हो जाए तो यह भी अच्छा नहीं माना गया है, यह भी उचित नहीं है। उसका सूर्य पर्वत उच्च होगा लेकिन ये अगर ब्रेक है तो फिर ये अच्छा परिणाम नहीं देगा। अगला है, अगर किसी की सूर्य की उंगली, चिन्ह तो अच्छे हैं लेकिन सूर्य की उंगली उसकी मुड़ी हुई है, इस तरह से पीछे ही मुड़ी है या इस तरह आगे मुड़ी हुई, तो वो भी अच्छे परिणाम नहीं देगी। ये सीधी होगी उंगली तो ही अच्छे परिणाम देगी, अगर मुड़ी है या छोटी है तो अच्छे परिणाम नहीं देगी। जैसे कि अगला पॉइंट है कि सूर्य इसमें मुड़ी हुई है, अगला पॉइंट है स्मॉल है, कटी हुई है। अगर किसी सूर्य रेखा मैंने देखी कटी हुई, कट गई है, तो वो भी अच्छे परिणाम नहीं देगी। सूर्य पर्वत निम्न है या सूर्य की उंगली कटी हुई है, छोटी है, तो ये परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति असफल रहेंगे अपने जीवन काल में और उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही बाधाएं उनके जीवन में आएंगी।
तो आज के लिए सूर्य रेखा पर इतना ही, और ये सूर्य रेखा से संबंधित मेरा अंतिम वीडियो था और सारे पॉइंट मैंने लगभग कवर कर लिए हैं, सभी का विवरण मैंने बता दिया है। तो आगे आने वाली सीरीज़ में और अन्य विषयों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।